हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था, टेंस का मतलब क्या होता है कि टेंस का मतलब होता है कि टाइम ऑफ एक्शन, कि कोई भी एक्शन कौन से समय में हुआ है, इसकी जानकारी हमें टेंस से मिलती है। तो इसलिए समय को हमने तीन भागों में रखा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और समय के तीन भाग होने की वजह से टेंस भी तीन प्रकार के हो जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस वीडियो में हमने जितना पढ़ा है, थोड़ा सा रिकैप के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि प्रेजेंट के भी हमने चार भाग किए थे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही भाग आपके पास्ट के होते हैं और यही वाले पार्ट आपके फ्यूचर में होते हैं। तो इस तरीके से हमने टेंस को रखा 12 भागों में। तो प्रेजेंट के मैं चारों पार्टों को मैं कवर कर लिया है, आप इन वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर हम जैसे प्रेजेंट की बात करते हैं, उसमें हमने बताया हेल्प में वर्ड डू डस का प्रयोग होता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और परफेक्ट में हमने बताया था कि हैज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। और प्रेजेंट का चौथा पार्ट था कि हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और प्रीपोजिशन सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अपने पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के बारे में। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस वो होते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में खत्म हो गया है, किसी काम को हुए समय हो गया है, तो उसकी जानकारी हमें पास्ट इंडेफिनिट से मिलती है। तो पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम हेल्प मोड की बात करते हैं, तो इसमें हेल्प मोड प्रयोग की जाती है डिड, और इसमें हम सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म दोनों का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव है, तो उसमें हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे कि राम हेल्प्ड मी। पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसमें आपकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। अगर इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, जैसे राम डिड नॉट हेल्प मी। तो यहाँ ये हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्प में बाहर रखते हैं, जिसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है, जैसे डिड राम हेल्प मी। अगर हम बात करते हैं ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो जैसे हमने आपको बताया, ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं और जिसका आंसर हम डिटेल में देते हैं, जिसको आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओपन एंडेड वाले। तो जैसे कि व्हेन डिड राम हेल्प मी, कि राम ने मेरी हेल्प कब की, तो इसमें हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया व्हेन। तो व्हेन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से बन गया आपका ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरीके से हमने देखा कि सिंपल पास्ट के चार भाग होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अगले पार्ट की बात करते हैं सिंपल पास्ट में कि यूजेस क्या होते हैं, कि कहाँ हम यूज करते हैं, किन कंडीशन में हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल पास्ट की, द एक्शन विच हैज बीन हैपेंड इन द पास्ट। तो जो एक्शन पास्ट में खत्म हुआ और जिस समय हम बात कर रहे हैं उसी समय वो एक्शन खत्म हो गया, तो तब हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आई सॉ मैनी बर्ड्स इन द जू। तो मैंने जू में बहुत सारे पक्षी देखे, तो ये सेंटेंस आपका पास्ट का था और उसी समय खत्म हो गया जिस समय आप वो चीज़ आपने देखी। तो ये वाला सेंटेंस भी आपका सिंपल पास्ट में बनेगा। नेगेटिव बना सकते हैं डिड नॉट लगा के, कि आई डिड नॉट सी मैनी बर्ड्स इन द जू। अगर हम बात करें सेकंड यूज की, दूसरा यूज हो जाता है कि हैबिट इन द पास्ट। जब किसी काम की हैबिट आपकी पास्ट में रही है, किसी काम को अपने पास्ट में बार बार पे किया है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। तो गांधी जी हमेशा सदा सत्य बोलते थे, सत्य बोलते थे। तो ये सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट का है और ये दिखाता है कि ये हमेशा कंटिन्यू रहा है, पास्ट में ये काम लगातार चलता है। और इसके सिमिलरली हम एक मॉडल्स का प्रयोग करते हैं जब कोई काम पास्ट में कंटिन्यू रहा है, जैसे कि यूज टू। तो यूज टू एक मॉडल है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, किसी एक्शन को हम लगातार कंटिन्यू रहा है उसको दिखा सकते हैं। तीसरा है, कुछ ऐसे टाइम इंडिकेटर होते हैं जिनके प्रयोग होने से हमारा टेंस सिंपल पास्ट ही बनता है, जैसे एगो, बिफोर, यस्टरडे, लास्ट। तो ये कुछ ऐसे टाइम इंडिकेटर हैं जिनके आने से हमारा सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट बनता है। जैसे माई ब्रदर वेंट टू आगरा यस्टरडे। तो यस्टरडे होने से सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में ही बनेगा। अगला यूज की बात करते हैं सिंपल पास्ट की, कि दो एक्शन जो साथ साथ में हुए, तो उसके लिए भी हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि वाइल आई टुक माई फूड माई फ्रेंड केम। जैसे मेरे खाना खाने के समय मेरा दोस्त आया। तो ये दो एक्शन साथ में हो रहे हैं, तो जब साइमल्टेनियसली एक्शन जब होते हैं तो उनके लिए भी हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमने आज वीडियो में जाना कि सिंपल पास्ट का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं और इसमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, क्या इसके यूजेस होते हैं, सारी चीजें हमने कंप्लीट की हैं। तो आई होप आपको सिंपल पास्ट टेंस समझ में आया होगा।
अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।